हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रेड वाइज विद आरके। सबको स्वागत है, सबको हम राम राम। तो जैसे कि हम लोग पहले से बोलते आ रहे हैं, मार्केट में 26,000 तक निफ्टी आ सकता है और बैंक निफ्टी भी ऑल टाइम में ब्रेक कर सकता है। तो एग्जैक्टली मार्केट ने फ्राइडे के सेशन पे जब से यूएस मार्केट में फेड रेट कट डिसीजन आया है, तब से मार्केट ने नया हाई के ऊपर हाई बना के जा रहा है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट अपना बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है 750 755 पॉइंट गेन के साथ 53,793 पॉइंट पे यहाँ पे क्लोज किया हुआ है। और निफ्टी 50 हाई मारा है 25,850 के आसपास, हाई मार के 25,790 के आसपास क्लोज हुआ है। जो सेंसेक्स है दैट इज आल्सो 85,544 पे क्लोज हुआ है, विच इज ऑलमोस्ट गेन ऑफ 1,360 पॉइंट गेन के साथ वहां पे बंद हुआ है। तो अभी ऑल टाइम हाई पे सब इंडेक्स चल रहा है और ऐसा बहुत सारा सेक्टर है। अभी आने वाले भी एपिसोड में बात करने वाले कि कौन सा सेक्टर पे हम लोग फोकस करने वाले हैं। उससे पहले आइए देखते हैं जो फ्राइडे सेशन पे कौन सा स्टॉक थे जहां पे टॉप 5 मार्केट गेनर थे और लूजर्स थे। अगर हम लोग बात करें टॉप 5 गेनर्स के बारे में, तो वहां पे सबसे ऊपर आता है महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी, आईसीआईसीआई बैंक, जेएसडब्ल्यू स्टील, एलटी एंड कोल इंडिया। अगर हम लोग यहीं पे बात करें टॉप लूजर्स के कैटेगरी में कौन सा जो स्टॉक थे, वो थे ग्रासिम, एसबीआईएन, एनटीपीसी, इंडसइंड बैंक एंड हीरो मोटर कॉर्प। अभी हम लोग देखने वाले जो मार्केट में इंपॉर्टेंट न्यूज क्या यहाँ पे कौन सा सेक्टर के बारे में ज्यादा न्यूज है और कौन सा ऐसा पर्टिकुलर स्टॉक है वहां पे न्यूज फ्लो हो रहा है। तो चलिए उसके ऊपर एक नजर डालते हैं। अकॉर्डिंग टू लाइक आवर फाइनेंशियल मिनिस्टर सीतारामन ने स्टेटमेंट दिया है, बैंकिंग सेक्टर टू प्ले क्रूशियल रोल इन ड्राइविंग एजेंडा ऑफ मेकिंग इंडिया डेवलप्ड नेशन। तो बैंकिंग सेक्टर जो है वहां पे इंडिया में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइक रोल प्ले करने वाला है एज ए विकसित भारत बाय 2047। तो ये बैंकिंग सेक्टर के लिए एक पॉजिटिव साइन हो सकता है क्योंकि मोमेंटम ऑलरेडी पकड़ चुका है। तो जो भी मतलब आप देख सकते हो प्राइवेट बैंक सेक्टर ऑलरेडी नया ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, बट आप पीएसयू बैंक को देखोगे वो ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट लाइक 15 से 20% नीचे ट्रेड कर रहा है। तो अगर यहाँ पे पीएसयू बैंक ने अगर रैली देने चालू किया तो बैंक निफ्टी एक आने वाला टाइम पे नया हाई भी बना सकता है, जो लगभग 56,000 तक रैली लेके जा सकता है बाय वी कैन से एंड ऑफ दिस ईयर। आल्सो पॉसिबिलिटीज इज देयर। जो अपना एक स्टॉक है दैट इज बिकाजी फूड इंटरनेशनल लिमिटेड, तो उन्होंने अभी होली सब्सिडरी कंपनी बन चुका है इन द नेम ऑफ बिकाजी फूड्स रिटेल। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हैज अप्रूव्ड दिस इनकॉर्पोरेशन ऑफ WOS दैट इज एन होली ओन्ड सब्सिडियरी ऑफ द कंपनी ऑन September 20, 2024. तो बिकाजी फूड इज one of the like FMCG sector which is very fundamental strong company and we have already recommended this stock to buy around 650 rupees। 650 पे हमने जून पे बोला था उसको बाय करने के लिए अपने मतलब स्टूडेंट्स के लिए। ऑलमोस्ट लाइक 950 पे स्टॉक खड़ा हुआ आज के भाव पे। वोडाफोन आइडिया हैज लॉस्ट 14.13 लाख करोड़ कस्टमर्स इन जुलाई 2024। एक थोड़ा सा नेगेटिव साइन हो सकता है वोडाफोन आइडिया के लिए। देखो वोडाफोन आइडिया के लिए मतलब दिक्कत तो खत्म ही नहीं हो रही है। ठीक है, एक टाइम लग रहा था कि वोडाफोन आइडिया मतलब 13-14 रुपए जब चल रहा होता है उस टाइम लग रहा था 20-22 तक जा सकता है, लेकिन थोड़ा ऊपर जाता है और ना कुछ वहां पे नेगेटिव आ जाता है। बट आई कैन से वोडाफोन आइडिया कैन परफॉर्म वेल इन द फ्यूचर एंड द स्टॉक माइट हिट 25 रुपीस आल्सो इन द फ्यूचर, व्हिच सेज लाइक व्हाई आई एम टेलिंग दिस बिकॉज गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग। जो इंडियन गवर्नमेंट है वो वोडाफोन आइडिया को सपोर्ट कर रहा है। जो कॉम्पीट कर रहा है ऑलरेडी इंडिया मार्केट में भारतीय एयरटेल जैसे कि रिलायंस, उसको कॉम्पीट करने के बीएसएनएल और वोडाफोन आइडिया एक साथ टाई अप हो सकता है। टाटा स्टील ने एक प्लांट ओपन किया है जो वहां पे ओडिशा में है, जिसका टोटल इन्वेस्टमेंट है 27,000 करोड़ रुपया। जो सेकेंड फेज ऑफ एक्सपेंशन में कलिंग नगर जो वहां पे एरिया का नाम है, वहां पे 3 मिलियन टन पर एनम कैपेसिटी वाला वहां पे प्लांट वहां पे ओपन किया हुआ है। टाटा स्टील आपको पता ही होगा, इट इज एन स्टील सेक्टर विच ग्रोइंग डिमांड्स ऑफ वेरियस इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग ऑटोमोटिव, इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, शिप बिल्डिंग, डिफेंस। तो जो भी वहां पे मतलब इस सेक्टर में लगता है स्टील ही लगता है, तो स्टील में टाटा स्टील यहाँ पे नंबर 1 प्ले रोल कर सकते। इट विल आल्सो प्रोवाइड एडवांटेजेस इन स्पेसिफिक एरियाज लाइक ऑयल एंड गैस, लिफ्टिंग एंड एक्सकवेशन एंड कंस्ट्रक्शन। ओडिशा में जो अभी प्लांट ओपन किया हुआ है, तो टोटल इसमें 1 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट लास्ट 10 साल में यहाँ पे डाला हुआ है। एक जो न्यूज है वो बिल के बारे में, दैट इज भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। उन्होंने 2 बड़ा प्रोजेक्ट हाथ लगाया एनटीपीसी से 20,000 करोड़ रुपए का। जो पहला प्रोजेक्ट है वो है छत्तीसगढ़ का, जो सेकंड प्रोजेक्ट है वो है ओडिशा का। तो ये आने वाले बिल के लिए अच्छा पॉजिटिव हो सकता है, तो देखते हैं कैसे परफॉर्म करता है वहां पे। अभी आने वाले हफ्तों में बहुत सारी ऐसी कंपनी के डिविडेंड इश्यू होने वाले हैं। उसमें से एक कंपनी है कोचिन शिपयार्ड, सीलीगल इंडिया, भारत डायनामिक्स। तो इस 3 कंपनी का जो प्राइस इंपैक्ट है शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा मोमेंटम दे सकता है ड्यू टू डिविडेंड इश्यू इन द अपकमिंग वीक। अभी हम लोग देखने वाले आने वाले टाइम के लिए अपना बैंक निफ्टी कहां पे ट्रेड कर सकता है, कौन सा वो लेवल होगा जहां पे हम लोग लॉन्ग एक बार प्लान कर सकते हो, कहां पे वो इंट्राडे में वो शॉर्ट प्लान कर सकते हैं। तो अभी का लेवल के हिसाब से जो मेरे स्क्रीन के ऊपर लेवल निकल के आ रहा है 54,280 रुपया जो लेवल है, वहां पे एक बार इंट्राडे में बैंक निफ्टी वहां पे रिजेक्शन खा सकता है। तो वहां से हम लोग एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं सेलिंग का। अगर बाइंग का प्लान करना है तो 53,611 विल बी द बेस्ट लेवल टू गो फॉर द लॉन्ग साइड। इफ एनी 15 मिनट कैंडल
लाइक गिव टेक्स ए सपोर्ट फ्रॉम ओवर देयर, तो हम लोग वहाँ पे उसी लो कैसे लगा हम लोग स्टॉप लॉस का प्लान कर सकते हैं। अगर शॉर्ट करना है तो 53,264 के नीचे अगर 15 मिनट कैंडल क्लोज देगा, उसके लो ब्रेक करेगा, तो ये 250 पॉइंट का वहाँ पे स्पेस मिलेगा, वहाँ पे इंट्राडे प्लान कर सकते हैं। बाकी जो रेंज निकल के आ रहा है इस हफ्ते के लिए फॉर अपकमिंग वीक 54,280 टू 53,000 इज द अपकमिंग लेवल फॉर द होल वीक, अपर लेवल रेजिस्टेंस, बॉटम लेवल सपोर्ट। तो ये हो गया अपना बैंक निफ्टी का लेवल। अगर हम लोग बात करें निफ्टी 50, उस पर क्या हो सकता है? देखो अकॉर्डिंग टू माई लेवल 25,910 शुड बी ए रिजेक्शन पॉइंट ऑन इंट्राडे, ठीक है, वहां पे एक बार रिजेक्शन खा सकता है। सपोर्ट की बात करें तो बहुत नीचे 25,640 का सपोर्ट है। अगर कोई भी 15 मिनट कैंडल उसके नीचे क्लोज देता है 25,640, 15 मिनट कैंडल क्लोजिंग बेसिस पे नीचे शॉर्ट करेंगे, टारगेट रहेगा 25,500 रुपया, सिर्फ 140 पॉइंट का वहां पे मार्केट में होने वाला है टारगेट फॉर इंट्राडे पर्पजेस। जो बड़ा सपोर्ट निकल के आ रहा है, द बिग सपोर्ट इज नियर 25,150 टू 25,000 इज द मेजर की लेवल फॉर अपकमिंग सपोर्ट इन द मार्केट। तो हो सकता है निफ्टी 50 26,000 को भी क्रॉस कर दे आने वाले टाइम पे। तो हम अपने लास्ट प्रीवियस हफ्ते अपने ग्रुप में बताया भी था हम लोगों ने, जब निफ्टी ने 25,250 के लेवल को क्रॉस 150 लेवल क्रॉस कर चुका था, दैट टाइम लाइक आई हैव सेड दैट निफ्टी कैन टच 26,000 इजीली इन द अपकमिंग मंथ इटसेल्फ। तो एग्जैक्टली मार्केट में वही देखने को मिल रहा है अपन को, ठीक है। तो देखो लेवल टू लेवल मार्केट में देखो काम करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या होती है, जो लिक्विडिटी आती है, जो स्पेकुलेशन होता है ऑप्शंस में, वो थोड़ा इंट्राडे में मैच करना मुश्किल हो जाता है। अगर आप लोग पोजीशन प्ले करते हो, मंथली एक्सपायरी पे खेलते हो तो बहुत ही बढ़िया है। अगर आप फ्यूचर्स में प्लान करते हो कोई भी ट्रेड इंडेक्स में, तो आराम से आप लोग होल्ड कर सकते हैं। बट ऑप्शंस में क्या होता है, कैंडल जो स्पाइक्स आता है ना, उस स्पाइक्स में हम लोग सस्टेन नहीं कर पाते एज ए स्मॉल रिटेल ट्रेडर्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि ऑप्शंस में जो अभी मार्केट में जो मोमेंटम आ रहा है वो बहुत ही ज्यादा वाइल्ड आ रहा है। अब देख सकते हो सेंसेक्स में जो फ्राइडे के सेशन पे जो मोमेंटम आया, जो ऑप्शन 30 रुपये 40 रुपये था, वो एक ही स्पाइक में 500 तक चला गया और वापस विद इन स्पैन ऑफ 1 मिनट इट केम फ्रॉम 500 टू 50 रुपीज, ठीक है। तो मार्केट में ये स्पेकुलेशन ऑप्शन होता रहेगा, जब तक मार्केट है मैनिपुलेशन होता रहेगा। बट आपको क्या करना है वो आपके ऊपर डिपेंड है। समझदार को इशारा काफी है। क्या आपको, आप आर यू रेडी to bear a loss in options intraday, or are you willing to make a position in the futures, or are you able to make positions on monthly expiry rather than weekly expiry? तो ये आपको डिसाइड करना है क्या काम करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया अपना निफ्टी 50 का। तो अगर मैं बात करूं मिड कैप निफ्टी के बारे में, देखो यहाँ पे क्या हुआ है, बैंक निफ्टी 50 ऑल टाइम हाई मार चुका है, बट वही मिड कैप की बात करें अभी तक जो ऑल टाइम हाई के नीचे अभी तक 500 पॉइंट के नीचे खड़ा हुआ है। तो इंपॉर्टेंट क्या है, कल एक्सपायरी मिड कैप की, हो सकता है मार्केट गैप अप खुल जाए। अगर मिड कैप में 13,260 लेवल टूटता है तो एक ही दिन में सिंगल डे में ये भी ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर सकता है। तो टुमारो इज एन इंपॉर्टेंट फॉर द मिड कैप निफ्टी टू वॉच आउट द लेवल्स, कि अगर 13,250 लेवल टूटता है तो वहां पे शॉर्ट के देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग ये तो डिस्कस करनी है मार्केट में क्या कामकाज हो सकता है, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है एक बताता हूं। चाइना इज ऑल्सो प्लानिंग टू रेट कट, ठीक है। ये इंपैक्ट मार्केट में पड़ सकता है, जो ऑलरेडी मार्केट बुलिश मोमेंटम आ चुका है। तो चाइना की वजह से अगर ये न्यूज रेट कट अगर हो जाता है तो अपना बैंक निफ्टी विल बी रॉकेट, ठीक है। तो रॉकेट मूव के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट लेवल पे मार्क करना पड़ेगा, कौन सा जो सपोर्ट होने वाला है, कौन सा रिजेक्शन होने वाला है, इंपॉर्टेंट लेवल पर ट्रेड प्लान करना पड़ेगा। एंड ट्राई टू हैव एनी पोजीशन ऑन द मंथली एक्सपायरी इंस्टेड ऑफ द वीकली एक्सपायरीज। वीकली में क्या होता है ना, 4-5 दिन साइड मार्केट हो जाता है, आपको प्रीमियम पूरा डिके हो जाता है। फिर अगर लास्ट डे पे मोमेंटम भी आता है ना, तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। तो आई विल रिकमेंड, लाइक इफ यू वांट टू ट्रेड इन ऑप्शंस एज ए रिटेल स्मॉल ट्रेडर, देन ट्राई टू हैव ए पोजीशन ऑन मंथली एक्सपायरी इंस्टेड ऑफ वीकली एक्सपायरी, ठीक है। वीकली में अगर करना है भी आपको छोटा लॉट से करो, एक लॉट 2 लॉट से करो, लेकिन ज्यादा रिस्क वहां पे लेने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आफ्टर मार्केट टुमारो, वे द मार्केट हैज वर्कड, it has respect our level or not, and see you tomorrow again after market. See you, bye bye, take care, jai hind guys.